नारायण जी और अनुराधा जी का हरा भरा और खुशहाल परिवार देखकर सभी लोग उनके भाग्य की सराहना करते थे। घर में 2 बेटे और 2 बहू हैं, दोनों ही उनकी जी जान से सेवा करते हैं। नारायण जी भी अपना सारा व्यापार बेटों को सौंपकर अब आराम का जीवन जी रहे हैं। उनके जैसा शांत और सुखमय जीवन हर कोई पाना चाहता है। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी उनसे इस सुखमय जीवन का राज जानने को उत्सुक रहते हैं। नारायण जी ने बड़ी ही तपस्या और मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया था। जब अनुराधा जी से उनका विवाह हुआ था तो घर में 2 समय का खाना मिल जाए वही बड़ी बात होती थी। अनुराधा जी भी शांत और संतुष्ट स्वभाव वाली थी। पति से ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। जो जैसा मिल जाए बस उसी में खुश रहती थी। उनकी ईश्वर में बड़ी आस्था थी। सुबह शाम पूजा किए बिना एक कौर भी गले ना उतरता था। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखती थी। यूँ तो उनका जीवन रसोई तक सीमित था, फिर भी कभी कभी नारायण जी को व्यापार से संबंधित कुछ सलाह दे देती थी और उनकी सलाह से काम करते हुए नारायण जी को जरूर सफलता मिलती थी। अपने 2 छोटे भाइयों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी नारायण जी के ऊपर ही थी, क्योंकि पिताजी का काम ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए बड़े बेटे होने के नाते बहुत जल्दी वो व्यापार करने लगे थे। उनके पिताजी अब घर पर रहकर ही आराम करते थे। अनुराधा जी ने एक बेटी के बाद 2 बेटों को जन्म दिया और उनका लालन पालन किया। बेटी सुजाता को पढ़ाया और अच्छे घर में शादी कर दी। दोनों बेटे विवेक और राहुल की पढ़ाई तो ठीक चल रही थी, पर उनकी भी बाहर जाकर नौकरी करने की अपेक्षा घर के व्यापार में रुचि थी। उन्होंने भी घर का व्यापार करना मंजूर किया। उन्होंने कभी अपने बेटों को मजबूर नहीं किया। दोनों अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। बेटे व्यापार में तो संलग्न ही हैं, तो हम क्यों ना अब इनकी शादी कर दें। अनुराधा जी ने एक दिन अपने पति से कहा, हाँ तो सोच तो मैं भी रहा हूँ, पर मैं दोनों की शादी साथ में ही करूँगा और एक ही घर की 2 बेटी लाऊंगा। ऐसा क्यों? अपने पति की बात सुनकर वो चौंक गई। ऐसा इसलिए कि हमारा व्यापार एक है, हम सबको एक ही घर में रहना है, तो हम एक ही घर की 2 बेटी ले आएंगे। भविष्य में बंटवारे होने के मौके कम आएंगे। दोनों बहनें अपने हिसाब से घर को संभाल ही लेंगी। नारायण जी ने अपनी बात साफ की। हाँ, आपने तो अच्छा ही सोचा। एक ही खून होगा तो आपस में कलेश भी नहीं होगा और हमारा घर भी बंधा हुआ रहेगा। नारायण जी ने रिश्ते देखना शुरू किया। बहुत जल्दी ही नारायण जी को 2 सगी बेटियां उन्हें पसंद आ गई। घर उनके जैसा अमीर नहीं था, पर बच्चियां संस्कारी थी। कल्पना और आकांक्षा दोनों बहनों को उन्होंने अपनी घर की बहू बनाने का फैसला किया। विवेक और राहुल को भी उनकी सुंदरता और सादगी भा गई थी। नारायण जी और अनुराधा जी ने दोनों बहुओं को एक जैसा जेवर चढ़ाया ताकि बाद में मनमुटाव नहीं हो। कपड़े भी दोनों को उनकी ही पसंद के दिलाए गए। दोनों बहनें बहुत खुश थी। एक ही घर में जो आ गई थी और बचपन में जैसे मम्मी पापा के घर में एक साथ रही थी, वैसे ही ससुराल में रहेंगी। कल्पना और आकांक्षा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। दोनों बहनें काम में होशियार थी और मिलजुल कर हर काम करती थी। एक दिन कल्पना की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया तो आकांक्षा ने अपनी दीदी की बहुत सेवा की। दिन रात उसका ख्याल रखा। अपनी दीदी को समय पर खाना और दवाई भी दे दी, जिससे कल्पना बहुत ही जल्दी अच्छी हो गई। दोनों बहनों का आपसी प्रेम देखकर अनुराधा जी खुश रहती थी। किसी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं थी। नारायण जी की बहन बहुत दूर रहती थी। वो दोनों भतीजों की शादी में खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं आ पाई थी।
इसलिए उन्हें रहने के लिए बाद में बुलाया गया। प्रतिभा बुआ के आने से घर में रौनक आ गई थी। विवेक और राहुल दोनों बुआ के साथ बिताए गए बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। कल्पना और आकांक्षा ने अच्छे से खाना बनाया था। सब कुछ अच्छा देखकर बुआ का मन उचट रहा था। आकांक्षा तो उनके साथ बातों में बैठी हुई थी और कल्पना रसोई में काम कर रही थी। तो वो बोली, आकांक्षा, तेरी जेठानी रसोई में लगी हुई है और तू यहाँ पर बैठी है, ये तो ठीक नहीं है। जा रसोई में काम कर। बुआ जी, दीदी कर लेंगी, उन्होंने ही मुझे बाहर भेजा है, आकांक्षा ने बैठे बैठे कहा। तभी प्रतिभा बुआ ने अनुराधा जी को डांटा, तू अपनी बहू से कुछ कहती नहीं है? इन दोनों बहनों ने तो अपना राज जमा कर रखा है। एक दिन दोनों मिलकर तेरी छुट्टी कर देगी। ऐसी बात नहीं है जीजी, मैंने तो ये घर दोनों को संभाल दिया है। अब दोनों कैसे भी काम करे, छोटी करे या बड़ी करे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं इन दोनों के बीच में बोलती भी नहीं हूँ। मुझे तो मेरे हिस्से का पूरा मान सम्मान मिलता है। दोनों मुझे माँ की तरह समझती है और मेरी भी पूरी देखभाल करती है। भगवान की तरह हम दोनों की सेवा करती हैं। हमें और क्या चाहिए? सुबह उठते ही गर्म पानी मिल जाता है, समय पर अदरक वाली चाय, वो भी बिना चीनी की। नारायण जी को सौठ और तुलसी वाला दूध एक दिन भी देना नहीं भूलती हैं। गरम और मनचाहा नाश्ता बनाकर दे देती हैं। सब्जी भी घर में हमसे ही पूछकर बनाई जाती है। खाना भी पूरी शुद्धता और मन से बनाकर खिलाती है। पहले हम दोनों को खाना खिलाती है, बाद में ये दोनों खाती हैं। दोपहर में चाय और फल भी समय पर मिल जाते हैं। रात का खाना दिन छिपने से पहले मिल जाता है। इन दोनों की माँ बड़ी ही संस्कारी है, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। वरना आजकल की लड़कियां तो सास ससुर की जरा भी परवाह नहीं करती हैं। ये सुनकर प्रतिभा बुआ की बोलती बंद हो गई। जी, एक बार इनकी माँ बीमार पड़ गई थी। उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया, पर कल्पना ने सिर्फ आकांक्षा को ही भेज दिया और कहा कि वो माँ की अच्छे से देखभाल करे। मैंने कहा, कल्पना, तुम भी जाकर आ जाती, अपनी माँ को संभाल लेती। तो कल्पना बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आकांक्षा ही संभाल लेंगी। फिर यहाँ जो माँ है उनकी देखभाल कौन करेगा? और ये सच है कि दोनों बहुओं के आने के बाद मैं तो रसोई और जिम्मेदारियाँ भूल ही चुकी हूँ। अनुराधा जी हंसते हुए बोली, जी, इतनी सेवा तो भगवान की भी नहीं होती है जितनी हमारे बेटे करते हैं। दोनों सवेरे उठते ही पैर छूते हैं, कहते हैं इनसे हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। व्यापार का पूरा मुनाफा नारायण जी के अकाउंट में जाता है। बाद में ज़रूरत के हिसाब से दोनों बेटे पैसे मांग लेते हैं। कभी दोनों भाइयों में तू मैं भी हो जाती है, तो आकांक्षा और कल्पना दोनों के बीच के मुद्दे को संभाल लेती हैं। अनुराधा, ये सब पैसों की माया है। तेरी दोनों बहुओं की नज़र तेरे पैसे और मकान पर है। अभी तुम दोनों के पास बहुत पैसा है तो दोनों बेटे बहू जी हुजूरी करते हैं, वरना आजकल के ज़माने में मुफ्त में सेवा कोई नहीं करता है। अभी नारायण के हाथों में पैसा और पूरे व्यापार की बागडोर है, तो बेटे आगे पीछे होते रहते हैं। ईश्वर ना करे कभी बुरे दिन आए और दोनों बेटे बहू मुंह ना फिर ले, तो तू मेरा नाम बदल देना। आजकल इतना ज़्यादा विश्वास करने का ज़माना नहीं है, चाहे वो अपना ही खून क्यों ना हो। थोड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। प्रतिभा बुआ अपना जहर उगल कर और कुछ दिनों के लिए रहकर चली गई। उनके जाने के बाद शायद उनकी नज़र लग गई। अचानक से व्यापार में घाटा होने लगा और घर में पैसों की कमी हो गई। जो भी नौकर थे उनको हटाना पड़ा और खर्च पर नियंत्रण रखा जाने लगा। अनुराधा जी का
मन घबरा रहा था कहीं प्रतिभा जीजी की बातें सच ना हो जाए, कहीं दोनों बेटे बहू अब सच में मुंह ना फेर ले। उन्होंने नारायण जी को अपने मन की बात बताई, पर उन्होंने यही समझाया कि क्या तुम्हें अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं रहा। माता पिता और भाइयों के बारे में सुनकर सुजाता कुछ दिनों के लिए रहने को आई और दोनों भाइयों से बोली कि वो माँ और पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि वो आराम से उनके घर में रह सके। सुजाता, तूने अपने माँ और पिताजी के बारे में बहुत अच्छा सोचा, पर हम अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहते हैं। सुख में साथ रहे हैं तो दुख में भी साथ ही रहेंगे, ये दिन भी निकल ही जाएंगे। सुजाता ने दोबारा नहीं कहा और वो अपने ससुराल चली गई। व्यापार में घाटे की वजह से नारायण जी बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगे और बीमार पड़ गए। जो व्यापार उन्होंने खड़ा किया था आज वो उन्हें डूबता नजर आ रहा था। बेटे बहू और पोते पोती कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, उन्हें इसकी ही चिंता हो रही थी। ऐसे में कल्पना और आकांक्षा ने गृहस्थी चलाने के लिए काम करने की सोची। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने ससुर जी का व्यापार डूबने नहीं देगी। दोनों को अपनी डिग्री के बल पर अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उधर विवेक और राहुल भी कर्ज चुकाने के लिए और माल समय पर देने के लिए समय मांगने लगे और अपने काम में जुट गए। एक दिन विवेक ने देखा कि पिताजी कोरा दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने कल्पना को टोका, पिताजी तो दूध के साथ भींगी बादाम खाते हैं, तो वो क्यों नहीं दी? विवेक, मैंने ही कल्पना को मना किया था। अब घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो पिताजी को इतने महंगे बादाम खिलाने की क्या ज़रूरत है? माँ पिताजी की सेहत ही हमारा असली धन है, उनके खान पान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अनुराधा जी अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। मेरे बच्चे मेरी दौलत से नहीं, हमसे प्यार करते हैं। जीजी की सभी बातें झूठी साबित हो गई। कल्पना तेल की कटोरी लेकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। अरे, इस तेल मालिश की क्या ज़रूरत है? बहू, तू घर का काम भी करती है और बाहर कंपनी में भी नौकरी करने जाती है, तो तू थक जाती होगी। ये सब रहने दे, मैं कर लूँगी। वैसे भी दिन भर बैठी रहती हूँ। मम्मी जी, मैं आपके पैरों में हमेशा से मालिश करती आई हूँ और ये मेरी दिनचर्या में शामिल है। इसे किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। आपके साथ साथ मेरी भी थकान उतर जाएगी। अपनी बहू का सेवा भाव देखकर वो ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देने लगी। नारायण जी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। अनुराधा जी के माथे पर शिकन आ गई। अस्पताल का खर्चा तो बहुत महंगा जाएगा। वो सोच ही रही थी कि दोनों बहुएं अलमारी से अपने गहने निकाल कर ले आई। पिताजी को किसी भी तरह बचा लीजिए, हमारे गहने गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए, पर पिताजी ही माँ जी का असली गहना है, उन्हें बचा लीजिए। दोनों बेटे और बहुओं का ये रूप देखकर अनुराधा जी निहाल हो गई। नारायण जी का परिवार इतने बुरे दिनों से गुजर रहा था, पर प्रतिभा बुआ का एक बार भी फोन नहीं आया। उन्होंने समाचार लेना भी उचित नहीं समझा और बेटी सुजाता ने भी कभी आर्थिक सहयोग करने की बात नहीं की। बस वो उन दोनों को ले जाने के लिए ही एक बार आई थी, पर दोबारा उनसे वो भी नहीं कहा। अनुराधा जी को अपनी परवरिश और बेटों पर पूरा भरोसा तो था, पर उनकी बहुओं ने भी अपना धर्म निभाया और परिवार की मुसीबत को अपना समझकर पूरा सहयोग किया। नारायण जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। इधर कल्पना और आकांक्षा ने घर खर्च संभाल लिया था, तो दोनों भाइयों को राहत मिल गई। वो दोबारा से कोशिश करने लगे और व्यापार में आई तमाम परेशानियों को
दूर करने लगे। धीरे धीरे महीनों बाद गाड़ी पटरी पर आने लगी और व्यापार से अब फिर से कमाई होने लगी। अब परिवार में फिर से खुशहाली छा गई। नारायण जी और अनुराधा जी का आदर सम्मान पहले भी होता था और बुरे दिनों में भी बेटे बहू ने उनका बहुत ख्याल रखा था। पोते पोती बड़े हो गए थे, अब दोनों वृद्ध हो चले थे। उनके आराम, खान पान और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा जाता था। कल्पना और आकांक्षा ने एक बार नौकरी की तो फिर छोड़ी ही नहीं। एक दिन नारायण जी ने दोनों बेटों को कहा कि वो जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। ये खबर सुजाता के कानों में पड़ गई तो वो भी दौड़ी चली आई। प्रतिभा बुआ भी अचानक से आ गई। नारायण जी सब समझ गए कि दोनों यहाँ पर क्यों आई हैं। उन्होंने यही कहा कि मेरे और अनुराधा के जाने के बाद मेरी जायदाद का मेरे चारों बच्चों में बराबर बंटवारा होगा। मैंने वकील बाबू को पेपर हस्ताक्षर करके दे दिए हैं। चारों बच्चों? ये सुनकर सभी हैरान थे। बच्चे तो 3 ही थे, सुजाता, विवेक और राहुल। हाँ, मेरे चारों बच्चे विवेक, राहुल, कल्पना और आकांक्षा। इन चारों ने सुख और दुख में हमारी बराबर सेवा की है, हमें हमेशा खुश रखा है। तभी सुजाता बोली, लेकिन पिताजी, बेटी का भी जायदाद पर हक होता है। आपने बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों कल्पना और आकांक्षा को भी जायदाद में हिस्सा दिया है। इन दोनों ने बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर हम दोनों की सेवा की है। अब मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं। तू तो कभी तबीयत पूछने भी नहीं आई। और हाँ प्रतिभा जी, आपने तो हमारे बुरे दिनों में एक बार फोन तक नहीं किया। मेरे दोनों बेटे और बहुओं ने सेवा की है और अपना कर्तव्य निभाया है, तो जायदाद भी इन चारों को ही मिलेगी। सुजाता और प्रतिभा बुआ मुंह लटकाकर चली गई और नारायण जी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पाठकों, जिस तरह माता पिता हर परिस्थितियों में बच्चे का पालन पोषण करते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, उसी तरह बच्चों को भी हर परिस्थिति में माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके माता पिता भी आपसे अच्छा व्यवहार ही करेंगे और घर स्वर्ग बना रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।